साथियों नमस्कार। आज का विषय ग्रीष्मकालीन मक्के की फसल की मुख्य प्रजातियां। साथियों, ये मक्का की फसल पूरी साल की बुवाई होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा आपको बता दें। लगभग आज आज से 7,000 से 8,000 वर्ष पहले अमेरिका के मैक्सिको शहर में ये एक खरपतवार के रूप में बरसात की फसल में उत्पन्न हुई थी। लेकिन जब इसका प्रयोग आगे बढ़ा तो ये खरीफ की सीजन में मुख्य फसल बन के रह गई। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का प्रसार इतना अच्छा हो चुका है कि आज साल में रबी में, खरीफ में, जायद में, तीनों फसलों में ये मक्का का उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। और खाद्यान्न में अगर देखा जाए तो उसमें इंसान भी खाते हैं इसे, विशेषकर जानवरों के लिए भी बचता है। मुर्गी पालन में ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। थोड़े डिब्बे में बच्चे जो ये खाते हैं उसमें मिक्स हो जाती है, मिलावटी तौर में कहीं एक तरह का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, प्रजातियों के बारे में थोड़ा आपको बता दें। ये प्रजातियां अच्छा उत्पादन देने वाली वो प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से आपको पानिया कंपनी में P1899 ये प्रजाति समय पर बुवाई और मक्के की फसल में विशेषकर समय का ही महत्व है। जितनी फसल हम समय से लगाएंगे उत्पादन अच्छा रहेगा, और उसी प्रजाति को हम समय से जब लेट में चले जाएंगे तो उत्पादन वहीं पर कम हो जाएगा। और कम उत्पादन ये सब क्रियाकलापों से ही पूरी व्यवस्था बनती है। दूसरी साथी व्यवस्था इसमें बीज की रहती है 7 से 7.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर इसका हम पूरा टाइम देखें, पकने तक का समय देखें, तो इसका 130 से 135 दिन इसका फल समय रहता है। साथ ही दूसरी प्रजाति इसमें एक और है जिसे हम डिकाल के नाम से जानते हैं, DKC 9108+। ये व्यवस्था, ये प्रजाति इतनी बेहतर है कि इसे हम अर्ली में भी ले सकते हैं, मध्य में भी ले सकते हैं, और इसे हम लेट में भी ले सकते हैं। वह शर्त है कि जिस समय हम मार्च की बुवाई करते हैं, मार्च के समय, तो पछुआ हवा जब तेज चलती है तो लगभग 4-5 कूड़ हम देसी ज्वार के लगा दें, जो पछुआ हवाओं का समावेश उससे रुक सके और टेम्परेचर खेत का कम बढ़ सके। ये व्यवस्था है। साथ ही उसका बीज वही रहता है 6 किलो से 6.5 किलो प्रति एकड़। इसका मुख्य समय तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन इसकी पकने का समय जो रहता है 120 से 125 दिन। इसका मुख्य उत्पादन रहता है 50 क्विंटल से 55 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। साथियों, तीसरी प्रजाति इसमें दो प्रजातियों को हम समावेश करते हैं, एक शिंगो है और एक शहंशाह है। ये दोनों प्रजातियां हरलाल कंपनी की हैं, अच्छी प्रजातियां हैं, और अर्ली में और मध्य में ये दोनों प्रजातियां बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। और इसके बीज का प्रतिशत देखते हैं हम, कितना बीज 1 एकड़ में पड़ना चाहिए, तो उसकी 7 किलो से 7.5 किलोग्राम इसका बीज पड़ता है। इसका दाना थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से बीज की मात्रा बढ़ जाती है। साथियों, तीसरी व्यवस्था जो रहती है इसके मुख्य उत्पादन के बारे में, तो इसके उत्पादन के बारे में 50 से 55 क्विंटल इसका उत्पादन आता है। साथ ही चौथी प्रजाति एक और अच्छा उत्पादन देने वाली है, लक्ष्मी सीड की है। ये लक्ष्मी सीड की एक प्रजाति जो है, लक्ष्मी ही नाम से आ रही है, बड़ा अच्छा उत्पादन देने वाली है। हम मानते हैं कि इसमें कहीं पर 55 से 57 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन इसमें मिलता है। बीज की अगर 1 एकड़ में इसकी हम वैधता नापें तो इसमें बीज का प्रतिशत जो है, बीज जो 1 एकड़ में आएगा वो हमारा 6 से 7 किलो के मध्य आएगा। इसकी बुवाई का समय वही साथियों रहेगा। इसकी जो फुल टाइम पकने का रहेगा, थोड़ा इसका टाइम बढ़ जाता है। इसका टाइम रहता है 120 से 125 दिन। ये प्रजाति इतनी बेहतर है कि एकदम बढ़िया अच्छे वोल्टेज इसके रहते हैं, उत्पादन भी सही मिलता है। और यहां तक कि इसमें 2-2 घंटे आ रहे हैं, 2-2 घंटे इसमें आ रहे हैं, तो वहां पर उत्पादन आपका लगभग हम मानते हैं कि बहुत अच्छी प्रजाति है। इसे आप गौर से
करें। इसी में हम सिंचाई के संदर्भ में थोड़ा और आपको बता दें साथियों, इसमें क्या होता है कि सिंचाई अगर हम समय पे बुवाई करते हैं, लगभग अपनी जनवरी के लास्ट समय हो रहा, फरवरी स्टार्टिंग से, तो लगभग 4-5 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसी मक्का को हम जब मार्च में लेके जाएंगे तो वहां पर 6 से 8 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। साथियों, एक विशेषता और रखनी है, पहले मक्का आपकी 1 महीने बाद लगेगा पानी, लेकिन इसमें जो 3 पानी रहते हैं मुख्य रूप से बाल निकलने से और मंजरी बनने तक, ये दाना भरने तक, ये व्यवस्थाएं हैं मुख्य रूप से बहुत जरूरी है। अगर इस स्टेज पे अगर आपने पानी नहीं लगाया तो उत्पादन आपका बहुत नीचे चला जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। समय का विशेष ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।